अच्छा एक चीज बताओ, इसको तो पढ़ लियो। सुविचार है ना, सुविचार मतलब अच्छा विचार जो हम लोग अपने व्यवहार में इसको लाते हैं, और अच्छे व्यवहार में लाने के बाद जो है हम इसे कुछ सीखते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं, तो हम एक अच्छा अपने अंदर एक अच्छा पर्सनैलिटी का, अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण इसके माध्यम से हम कर पाते हैं। ठीक है, अब बताओ, जब हम सिखाते हैं तो उसका व्यवहार करते हो, न केवल सीखने के लिए करते हो? जो हम सीखते हैं है ना, उसे हमें अपने दैनिक जीवन में व्यवहार में लाना चाहिए। गौतम बुद्ध को जानते हो? हाँ, इन्हें और लोग ना उनके अनुयायी भगवान गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। लेकिन एक बड़ी दुखमय कहानी है कि ये जो गौतम बुद्ध थे अपना सारा जीवन लोगों को यह समझाने में लगा दिए कि आप अच्छा कर्म कीजिए, है ना, आप अच्छा कर्म कीजिए, और यही अच्छा कर्म करके आप जो कहते हैं कि एक स्वर्ग लोक में जाएंगे, है ना, वैसा ही आप निर्वाण प्राप्त करेंगे। अच्छा कर्म करने से ही आपको जो एक अच्छा जो है मरने के बाद भी आपको एक अच्छा जीवन प्राप्त हो सकता है, निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने कर्म पे जोर दिया था, लेकिन उनके जैसे वो मरे तो सबने उनके बातों को ही जो मूल बात क्या है कि कर्म पे ध्यान देना, कर्म के बदला जो है लोग उनकी पूजा ही करने लगे, उन्हीं को भगवान बना दिए। जबकि वो भगवान जो कह के गए थे कि भगवान को कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं, ज़रा खर्चा वर्चा से पूजा करना नहीं, लेकिन उसी को भगवान लोग बना दिए। जबकि उन्होंने एक अच्छा विचार दे करके गया था, उनके विचारों पर चलना था। तो उन्हीं से जुड़ा एक कहानी है, देखिए कैसे कहानी था। हुआ क्या कि पहले वो महात्मा बुद्ध थे, वो कहीं एक जगह इकट्ठा नहीं, एक जगह रहते नहीं थे, वो हमेशा भ्रमण किया करते थे, हमेशा घूमते रहा करते थे। हुआ कुछ यूँ कि एक बार और वो जहाँ पे जाते थे शाम होते ही वो वहीं पे रुक जाते थे। आज के तरह कोई गाड़ी नहीं था, कोई वाहन नहीं था कि रातों में चलो हम ट्रेन पकड़ लिए, बस पकड़ लिए, कार पकड़ लिए और चल दिए अपना घर जाके आराम करेंगे अच्छा से एसी गद्दा वाला रूम में, है ना। आज के जितने बाबा लोग हैं, बड़ा बड़ा तपस्वी लोग हैं, उन सबका एकदम 5 स्टार टाइप का अपना घर होता है ना, एकदम लग्जरियस गाड़ी होता है, उसी में बैठ करके वो चले आता है अपने घर पे ही। लेकिन उस समय उनके पास ये सब चीज़ें नहीं थी, तो वो पैदल ही यात्रा करते थे, और जहाँ पे संध्या हो गया समझिए कि उस दिन उसी गांव में वो रुक जाते थे। तो जब गांव में रुकते थे तो जो भी आस पड़ोस के गांव के लोग रहा करते थे वो कहते चलो आज इनसे कुछ सीखते हैं। तो उस दिन भी जो है लोग आकर के सीखे, और उस गांव में लगभग उनका 3-4 दिन रुकना हुआ क्या कि उसमें से एक व्यक्ति जो है एक दिन नहीं आया, और अगले दिन जब वह व्यक्ति आया तो उसमें से तीसरा आदमी जो है वह कहता है कि सर नहीं महात्मा, वो देखिए ना कल नहीं आया था, है ना, वो कल नहीं आया था, उधर नहीं है ना, वो नहीं आया था। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध पूछे कि हाँ भाई काहे नहीं आया था कल, है ना, क्या हमने जो तुम्हें बातें बताए वह खराब था, है ना, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ थी क्या? तो वो हाथ जोड़ के बोलता है कि महात्मा कल हम आ ही रहे थे कि रास्ते में एक बीमार व्यक्ति मिल गए, है ना, एक रास्ते में एक बीमार व्यक्ति मिल गए, वो चल फिर भी नहीं सकता था और उसे बहुत परेशानी हो रहा था, है ना, तो हम उसे उसके घर छोड़ने चले गए थे, उसके घर छोड़ने चले गए थे, जिसके कारण हमें लेट हो गया और हम यहाँ पे नहीं आ सके, है ना। तो महात्मा बुद्ध उठे और जा करके उस व्यक्ति को गले से लगा लिए, ठीक है, और कहे कि तुमने बिल्कुल सही काम किया, हम तुम्हें रोज दिन के उपदेश में क्या देते हैं
तुम्हें उपदेश तो देते हैं वही कि जो जिसकी सहायता करनी है उसे सबसे पहले सहायता करो, उसकी मदद करो, है ना। जो जरूरतमंद है उसके जरूरतमंदों की पूरा करो, है ना। कर्म करने के लिए तो कहते हैं, अच्छे कर्म को करने के लिए कहते हैं। और अगर हम तुम्हें अच्छे कर्म कहें और तुम उस कर्म पे नहीं चलो और केवल मेरे बातों को ही सुनो तो उससे कोई फायदा है नहीं ना है। अगर तुम वहां से चले आते तो फिर मेरे अच्छे कर्म बताने का क्या फायदा होता है। यानी कि तुम ही हो वह बंदा कि जो अच्छे ढंग से मेरे बातों को ध्यान से सुन रहे हो। इसलिए जो कुछ भी आप सीखते हैं उसको केवल कॉपी पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसको अपने विचारों में लाइए, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कीजिए, तब ही कुछ इसके फायदे हैं, अन्यथा कोई फायदे नहीं है। और उसी से जुड़ा हुआ फिर आज का जो सुविचार है संस्कृत में, इसे देखना है। ठीक है, आज हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हैं उसी चीज को। ठीक है, ध्यान से सुनना है और मेरे साथ दोहराना भी, इसको पढ़ना भी है। ठीक है, बोलेंगे वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवनम। अब देखिए कितना सुंदर बात का है। वाणी, वाणी का मतलब क्या होता है? हम लोग जो बोलते हैं, बोली, है ना। रसवती, रसवती मतलब मीठा, रसवती का मतलब क्या होता है? मीठा, मधुर। यस्य, यस्य से यहाँ आपको मतलब निकालना है जिसका। क्या हो गया? यस्य का मतलब क्या हो जाएगा? तो ये क्या कह रहा है कि वाणी रसवती यस्य, यानी कि जिसका वाणी मधुर है, जिसकी बोली मधुर है। यस्य श्रमवती क्रिया, यस्य श्रमवती क्रिया। अब यहाँ पर इसको यस्य को यहाँ पर न जो बोलोगे, एक बार पहले जिसका बोल लिए हो, अब उसी के बारे में बोल लेते हैं। यस्य श्रमवती क्रिया, श्रमवती मतलब मेहनत, जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है। लक्ष्मी दानवती यस्य, है ना। लक्ष्मी से यहाँ कहने का मतलब है कि लक्ष्मी किसकी देवी है? धन की, संपत्ति की। तो जो यहाँ पर भी यस्य को हम जो पर जो डालते हैं, तो जो लक्ष्मी को यहाँ क्या बोलेंगे? धन। और दानवती का मतलब दान। तो जो दान करता है, जो दान करता है किसकी? धन की, जो धनों की दान करता है या जरूरतमंदों को देता है। सफलम तस्य जीवनम। अब तस्य, है ना, तस्य से यहाँ कहने का मतलब है उनका, है ना। सफलम मतलब सफल और जीवनम मतलब जीवन, तो उनका जीवन सफल होता है। बात समझे? क्या समझे? कि जो जिसका वाणी कैसा हो? मधुर हो, जो क्या करे? मेहनत करे, परिश्रम करे, और क्या करे? जो धनों की दान करे, जरूरतमंदों को दान दे, और उसी का जीवन क्या है? सफल है ना। वही बात यहाँ अंग्रेजी में लिखा गया है, द लाइफ ऑफ दैट पर्सन, है ना। मतलब द लाइफ ऑफ, लाइफ मतलब जीवन, उनका जीवन सफल है। किनका जीवन सफल है? द लाइफ ऑफ दैट पर्सन मतलब उनका जीवन इज सक्सेसफुल। द लाइफ ऑफ दैट पर्सन इज सक्सेसफुल मतलब उनका जीवन सफल है। किनका जीवन सफल है? हु मतलब जो, स्पीक्स स्वीटली, है ना। जो ऊपर में रसवती लिखा हुआ है उसी को हिंदी में, इंग्लिश में स्वीटली बोलेंगे, अर्थात मधुर। जो कैसे बोलते हैं? मधुर बोलते हैं। वर्क्स हार्ड मतलब परिश्रम करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं, है ना, कठिन मेहनत करते हैं। एंड गिव्स मनी यानी कि धन देते हैं। मनी को पैसा बोलो या धन बोलो, किसको देते हैं? गिव्स मनी मतलब देना, गिव मतलब देना। गिव्स मनी टू द नीडी यानी कि जरूरतमंदों को जो धन देता है उनका जीवन क्या है? सफल है। ठीक है, फिर से हम अपना अपना काम पे ध्यान देंगे।